हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो पढ़ाई थी क्लास 11th की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसी क्वेश्चंस का मैं आपको सैम्पल पेपर जो बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बनाऊंगा। सेक्शन ए में लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे ना बेटा, उसी के बेस पे मैं फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ। गारंटीड होती है ना इन क्वेश्चंस की, तो क्या करें, आते ही हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। PDF में आपको जरूरत नहीं है, बस आप पॉइंट देखते चलो, ठीक है। क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है बेटा। वो कहता है fx जो है इज लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन है fx इज इक्वल टू दिया है ax प्लस बी। आपको यहाँ पे कोमेन और डोकोमेन दिए हैं 1/3, ये दिया है -1 -7, फिर दिया है 2 और 8, और फिर दिया है -2 -12। क्वेश्चन याद हो तो मैंने पहली वीडियो जो अभी डाली थी उसी का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम आपको याद रखना है, फंक्शन है fx और ये है ax प्लस बी। इस fx को आपको y के इक्वल रखना है। आप लिखेंगे y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर। आगे वाला x है, पीछे वाला क्या है, y है। आपको जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो y आपका 3 है, a इंटू एक्स 1 है, b आपको निकालना। सो 3 इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी। दूसरे नंबर पे बारी आई, fx जो दिया है वो है ax प्लस बी। यहाँ पे आगे वाला x है, पीछे वाला y है, आप इसमें पुट करिए। fx की वैल्यू क्या है, y है, ax प्लस बी है, y की वैल्यू -7 है, ax की वैल्यू -1 प्लस बी है, तो -7 इज इक्वल टू -a प्लस बी। बन गई दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही। यहाँ पे लिखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 3, कैंसिल b होगा 2b, 7 और 3 कितना आएगा -4, कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो b हमारा है -2, b को आप यहाँ पुट करिए। 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, b है -2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a, तो जो a है वो हमारा होगा 5। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू है -2। क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट? आई थिंक सो, मैंने कोशिश पूरी करी है आपको इसे समझाने की, तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन फिर से वही वाला है, फाइंड, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx x स्क्वायर -4 x स्क्वायर -8x प्लस 12। चलिए x स्क्वायर -8x प्लस 12 का फैक्टर करिए। ये फैक्टर आएगा 6 प्लस 2, x स्क्वायर -6x - 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x -6 -2 बाहर, x -6 आया और ये आया x -2, x की वैल्यू 6 हो गई और x की वैल्यू हो गई 2। यानी इसको इसमें जो आप डोमेन रखेंगे तो आप लिखिए डोमेन इज इक्वल टू रियल -2 और 6। इसको छोड़कर बाकी जो भी आप वैल्यू रखोगे उससे आपको अपना जो आंसर है वो गेट हो जाएगा। क्लियर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये है रियल नंबर्स का, यानी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 याद रखना, यदि आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b, यदि इसका कॉन्जुगेट पूछे तो z पे लिखते हैं a माइनस आयोटा b। क्लियर। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द रियल नंबर्स x और y इफ x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -1 -3i। यानी ये इसका जो प्रोडक्ट है कॉन्जुगेट है इसका, तो ये दे रखा है, आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, x माइनस आई वाई और 3 प्लस क्या दिया हुआ है 5i। तो पहला काम आपको दिया,
उसकी वैल्यू, आपने वो वैल्यू पुट करी और उसका कॉन्जुगेट क्या है -1 -3i। बेटा कॉन्जुगेट करो इस तरीके से, x की मल्टीप्लाई 3 से आया 3x, 3 की 5 से आई 5x आयोटा -3 आयोटा y, और ये आई -5 आयोटा स्क्वायर y। कॉन्जुगेट करा तो +3i। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये है 3x, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये आया प्लस का 5y, आयोटा कॉमन निकाल दो, ये आएगा 5x -3y, आयोटा कॉमन निकाला, इज इक्वल टू -1 + 3i। क्वेश्चन सॉल्व। 3x + 5y इज इक्वल टू -1, और ये दे रखा है 5x -3y इज इक्वल टू, ये i है तो 3 के इक्वल हो गया, i से i कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखो 5x -3y इज इक्वल टू 3। भाई मेरे कॉन्जुगेट याद करो, बस ये जो दे रखा है ना, इस कॉन्जुगेट की जैसे माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो सिंपली आपको x और y का जो वैल्यू है ना वो फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा? जो हमारा x और y का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 15x 25y इज इक्वल टू -5, 15x -9y इज इक्वल टू 3 3 9, माइनस ये कितना आया, प्लस माइनस काट दो, 34y 9 और 5 कितना हो गया 14 माइनस का, y इज इक्वल टू -14/34, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो y की वैल्यू आ गई -7/17। तो जैसे आपको y मिल गया, क्या मिल गया, y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है मेरे भाई, प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सैंपल पेपर के। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पेंडुलम 36 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑस्किलेट्स, पेंडुलम मतलब वो जो घड़ी के नीचे घंटा होता है ना, वो ऑस्किलेट करता बजता है, थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। कितनी डिग्री पे चलता है, 10 डिग्री पे चलता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ। देखिए ये पेंडुलम है और इसकी जो डिग्री बनती है वो 10 डिग्री के आसपास बन जाती है, ऐसे टन टन 10 डिग्री, तो इतना हिस्सा यानी सेक्टर बन गया 10 डिग्री का। कितने डिग्री का, 10 डिग्री का। इजी है, लेंथ निकालनी होगी, लेंथ ऑफ द आर्क। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। और आपने पढ़ा हुआ है लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। L निकालना है, आर की वैल्यू कितनी है, दैट 36, थीटा कितना है, देखिए 10 डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन π/180, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 36 कैंसिल, 2 पाई। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, 6.28। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 6.28। है किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? आई थिंक सो। मुझे जहाँ लगता है कि इस क्वेश्चन में अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सीरीज का क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 9 का, जो सैंपल पेपर में दिया है। चैप्टर नंबर 9 है सीरीज, और सीरीज का क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ AP whose n term
इज 2n+1, जिसकी n टर्म कितनी है 2n+1 है। आपको सम निकालना है 19 टर्म का, n दे रखा है आपको 19, n टर्म दे रखी है 2n+1, तो Sn दे रखी है 2n+1, n इज इक्वल टू लगाइए 1 2 3 4, कल भी पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चन। तो 2 × 1+1 ये कितना आया 3, 2 × 2+1 ये आया 5, 2 × 3+1 तो 6+1 7। क्लियर? इसकी n टर्म दे रखी है तो ये tn टर्म हो गई। और 2 × 4+1 4 दूनी 8 और 1 9, सीरीज बन गई 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म यानी कि 19 टर्म। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 × d। n की वैल्यू कितनी है 19/2, a की वैल्यू है 3 और जो d है वो है 2। तो निकल के आया 19/2, 2 3 6 प्लस 19 में से 1 18, 18 में 2 की मल्टीप्लाई करिए आया 36, 36 में 6 जोड़े 42, 19/2 गुणा 42। 19 की मल्टीप्लाई 21 से करी और जो सॉल्व करके आया वो हमारा आंसर होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पे दिया इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी, 200 स्पीक इंग्लिश, everyone can speak at least one language. How many people speak both हिंदी एंड इंग्लिश? कितने इसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे? तो ग्रुप ऑफ द पीपल कितना है 400 पीपल का। लोग कितने हैं? लोग हैं 400। 250 स्पीक करते हैं हिंदी, 200 करते हैं इंग्लिश, ठीक है। बोथ यानी दोनों कितने पढ़ पाते हैं? तो सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश का जो यूनियन है वो 400 है। हिंदी पढ़ने वाले नंबर ऑफ पीपल्स हैं 250, नंबर ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले जो हैं वो हैं 200। ये क्या है? यूनियन है। तो NH यूनियन E होगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। कितना है यूनियन आपके पास? डेट इज 400। H की वैल्यू है 250, E की वैल्यू है 200 और आपको यहाँ पे निकालना है भाई कॉमन वैल्यू कितनी है। इसे उधर लेके जाओ। H इंटरसेक्शन E डेट इज 450 माइनस 400, ये निकल के आएगा 50। तो NH इंटरसेक्शन E कितना होगा? 50। चीतो कैसी रही क्वेश्चन की बात? देखिए जब पढ़ना होता है ना भाई तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई पढ़ाते ही है, फिर अब मस्ती तो कर नहीं सकते। रीज़न अब ये पेपर चल रहे हैं, पेपर में मस्ती करने लग गए तो मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पढ़ाई के बाद थोड़ा एक भाई ब्रेक चाहिए होता है। जब लगातार बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सर रेस्ट चाहिए तो क्या करें? सर कुछ स्टोरी सुने, बच्चे बैठे होते हैं उनसे थोड़े से पंगे ले लें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना आप जो है ना एक पैकेट बन जाओगे और भाई इतना काम नहीं हो पाता, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खूब बारिश पड़ रही है बेटा, दम दम दमा दम दम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 3x माइनस cos x
कॉस एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन एक्स, और यहाँ दिया है साइन x इज इक्वल टू 0, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होती है, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, साथ में दिया है कॉस x, साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पे दिया है साइन x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा आएगा -2 साइन 2x साइन 2x, और यहाँ पे आएगा साइन x। क्लियर? साथ में दिया है cos x, तो मल्टीप्लाई में लिख दो ऐसे cos x। यहाँ पे आएगा 2 साइन 2x cos x, और यहाँ पे आएगा साइन x इक्वल टू 0। प्लीज़ चेक, सिंपल क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किया, निकल के आ गया 0। याद क्या करना था, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, साइन a माइनस साइन b 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2, और कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन b माइनस a अपॉन 2। इसी के बेस पर मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको करना सिखाया। हो सके तो मेरे भाई इसे ध्यान से पढ़ लो और अपने जो नंबर हैं उन्हें बना लो। एक क्वेश्चन और चलो मैं कराता हूँ चैप्टर नंबर 5 का। कौन सा? ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। क्वेश्चन देखिए। चलिए आप 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, मैं इतने इसको रिफिलिंग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका रिफिलिंग होना ज़रूरी है। आप लोगों ने जम के पढ़ाई की है बेटा। बेटा मेरे को मेरी इंक ही नहीं मिल रही। चलिए बेटा जी, मेरे को मिल गई है और मैंने इसको रिफिल कर लिया। अब करते हैं फिर से दमदार पढ़ाई। वैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया होगा, 15 से 20 मिनट पढ़ाया होगा, और देखो आपने खुद नोटिस किया होगा मैंने काफ़ी सारे जो टॉपिक थे ना इसमें वो मैंने कवर करा दिए, क्योंकि मैं आपको सैम्पल पेपर ही कराऊंगा दबा के। मेहनत करो ना बेटा। चलिए आइए, ये मेरे सैम्पल पेपर का 20वें नंबर पर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। x माइनस आई वाई रूट में दिया हुआ है a माइनस आई बी और c माइनस आई डी। फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर क्या निकल के आएगा। भैया इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट कर दो, कॉन्जुगेट दी गिवन क्वेश्चन। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, x प्लस आई वाई। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। कॉन्जुगेट में z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, यदि मान लो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। प्रोडक्ट कर दो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, मैं आपको स्टेप लिख के दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगा। x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई, रूट में दे रखा है देखिए ना, a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, मल्टीप्लाई रूट में दे रखा है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी मल्टीप्लाई। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, रूट में इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस आई बी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है मालूम है, -1। आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो तेरे को वैल्यू मिली है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिली है। आपको क्या निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका आंसर। फुल इसमें जितनी मेहनत हो सकती थी बेटा मैंने आपको वो मेहनत करके दिखाई है, क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। देखते हैं आप क्या रिजल्ट निकालते हो हमारी मेहनत का। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए आपको दिया है Z1 2 माइनस आई, Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आई, और आपसे निकालना है रियल इमेज। RE मतलब होती है रियल इमेज। बताओ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट। अभी वेट बेटा एक मिनट। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू दी हुई है, Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है, और उसको हम सॉल्व करके इसमें निकाल के दिखाएंगे। तो किस तरीके से वो वैल्यू निकलती है अब जरा उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे को Z1 Z2 और अपॉन में दिया हुआ है Z1 का कॉन्जुगेट। मैं आपको बार बार कॉन्जुगेट पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे दी हुई है रियल इमेज जो दिया हुआ है Z1 Z2। तो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 है -2 प्लस आई, अपॉन में दी है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डेट इज द 2 माइनस आई। क्या दिया हुआ है 2 माइनस आई, और ऊपर दी हुई है इसकी कॉन्जुगेट। भाई कॉन्जुगेट के केस में तुम इसे प्लस कर दोगे, मैं बार बार बताता चल रहा हूँ इसी बात को। यहाँ पे आपको दिया हुआ है a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 की मल्टीप्लाई -2 से करो -4, 2 की आई से कर दो 2i, माइनस किससे करोगे प्लस का 2i होगा भाई, और ये होगा माइनस का आई स्क्वायर, अपॉन में आ गया 2 प्लस आई। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4 प्लस 4i, आई स्क्वायर होगा -1, तो ये होगा प्लस का 1, तो ये आएगा 4i माइनस 3, अपॉन में आ गया 2 प्लस आई। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? जब आपने इसको लिखा ना तो ये आया 4i माइनस 3, अपॉन में आ गया 2 प्लस आई। क्लियर? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कैसे करी है आप लोगों ने,
कि सबसे पहले आपने जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू पुट करी। जब हमने वो वैल्यू लगा दी तो जो रियल इमेज बन रही थी हमने वो रियल इमेज को फाइंड किया और हमने फाइनली फाइंड कर लिया 4i माइनस 3, और ये मैंने बेस्ट एकदम तरीके से कर दिया। यहाँ पे अपॉन में i है, मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस आई और 2 माइनस आई की। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4 2 8i, 4i की मल्टीप्लाई माइनस 4i स्क्वायर, माइनस 3 की 2 से करोगे तो ये आएगा 3 2 6 माइनस का 6, और ये आएगा प्लस का 3i, अपॉन में हो गया 2i 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर निकल के आया। तो ये है 8 और 3 डेट इज़ द 11i, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डेट इज़ 4 माइनस 6, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो ये आ गया 5, 11 आयोटा माइनस 2 अपॉन में आ गया 5। किसी को इसमें कोई समस्या? मेरे हिसाब से समस्या होनी तो नहीं चाहिए। यदि फिर भी हो रही है तो बेटा दोबारा से वीडियो देखो, यही एक सॉल्यूशन है। आपको निकालनी है रियल इमेज, ये a है, ये आयोटा b है, और जो आपकी a निकल के आई a आ जाएगी माइनस 2/5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2/5, जो मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई। चलिए बेटा अभी 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है? हो सकता है आपका पेपर इसी में से ही लग जाए, ठीक? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसको, आपको ग्राफ दिया है 5x प्लस 3y लेस देन 500, x पे लेस देन है 70 इक्वल भी है, और ये दिया है y लेस देन 125। क्वेश्चन तो क्लियर है यार। आपको जब भी लेस देन दिया हो पहले x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लगाओ, ये 0 है तो ये 5x 0 हो जाएगा क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 0 से करी, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करी, तो ये हो गया 0 प्लस 0 लेस देन 500, तो 0 लेस देन हो गया 500 से। भाई जब 0 लेस देन 500 हो, क्या दे रखी है? जब 0 लेस देन होगा 500 से तो ये इक्वेशन कैसी है? ट्रू है। सेम है 0 लेस देन है 70 से, इक्वेशन ट्रू है। 0 लेस देन है 125 से, इक्वेशन ट्रू है। देखिए ट्रू के केस में सपोज ये ग्राफ बनना है तो ग्राफ इन साइड जाएगा ओरिजिन के, और यदि आपने बाहर की तरफ दिया हुआ है तो ये जाएगा ऐसे, यदि फॉल्स इक्वेशन है तो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आया 100 200 300 400 500, 100 200 300 400 500। देखिए x पे अब यहाँ वैल्यू पुट करना है तेरे को, ये x है और ये y है। x पे मैंने 0 लगा दिया तो y की वैल्यू आ गई 500/3, कितनी आ गई? 500/3। y पे 0 लगा दिया तो x की वैल्यू आ गई 100, कितनी आ गई x की वैल्यू? 100। नहीं बेटा इतनी बड़ी वैल्यू लेके हमें फ़ायदा नहीं है, 20-20 का गैप लेते हैं, ठीक है? x एक्सिस y एक्सिस, ये है 10, ये है 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। तो यहाँ पे दिया, जब आपने इसे काटा 500 को 3 से काटा तो 3 एकम 3 छिंग 18, 3 एकम 3 छिंग 18, 166 पॉइंट समथिंग, कितना आएगा? 166 पॉइंट समथिंग। तो 100 120 140 160 और मैंने बना दिया 180, 120 140 160 180। आप 30 का गैप भी ले सकते हो यदि इक्वेशन बड़ी दिख रही हो तो y पे 166 है, यानी कहीं यहाँ पे पड़ेगा,
और x पे कितना है 100 है, तो वो कहीं यहाँ पे पड़ेगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। इक्वेशन कैसी थी, ट्रू थी, तो ग्राफ जाएगा मेरे भाई ऐसे इनसाइड द कॉलम इस तरीके से। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 70, x कितना है 70 से कम है भाई, 0 ट्रू है, तो x पे 70 है तो इधर की तरफ जाएगा, ये लाइन जाएगी ऐसे। ट्रू है बेटा जी तो ये जाएगी ऐसे। और नोटिस करेंगे तो कॉमन पार्ट अभी ये चल रहा है। कॉमन पार्ट क्या चल रहा है, ये यहाँ से अभी कॉमन पार्ट चल रहा है। अब x y पे कह रहा है 125, कितना कह रहा है 125, तो वो लाइन जाएगी कहीं यहाँ से। और देख रहे हो y पे 125 इक्वेशन ट्रू है भाई। देखो y 0 बोला, x और y पे 0 लगाओ तो 0 छोटी है ना 125 से, तो ट्रू, ये जाएगी ऐसे। अपने आप ना आपने नोटिस किया, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी इसके बीच में जो इक्वेशन पड़ेगी ना वो हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाएगी। मैंने आपको एक पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाया। एक्चुअली मेरे पास अभी ये एनुअल के सैंपल पेपर हैं, तो इसको आप अच्छे से करिए, ज्वाइन करिए। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हों, दूर से देख रहे हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में वहाँ पे सपोर्ट है आप लोगों के लिए, ज्वाइन कीजिए, अच्छे बैच बनाइए और हमारी फैमिली को इंक्रीज़ कीजिए। कोई डाउट मैं आने नहीं दूंगा, कोशिश पूरी रहेगी, जितना हो सकेगा उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग खुद भी होशियार हैं, प्लीज़ चेक करिए, देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धमाका मचा देंगे बिल्कुल।